दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो मिड सेगमेंट में M52 हो, A सीरीज का 32 हो, 52 हो या 72 हो, या फिर प्रीमियम सेगमेंट में S सीरीज का S21 अल्ट्रा हो, 21 प्लस हो या 21 हो या फिर S20 हो, FE हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। 3 फायदे आपको होने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे पहला फायदा है वो है आपका सैमसंग फोन मक्खन की तरह बिल्कुल लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा और आपके फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी आपके ऐप के थ्रू या फिर आपके किसी भी मालवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपका बैटरी ड्रेन बिल्कुल बंद हो जाएगा। अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप आपका डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर एक दिन आपका बैटरी बैकअप मिलता था तो वो बढ़ के 2 दिन हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु। मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं सैमसंग फोन्स के 15 से 20 ऐसे सेटिंग्स के बारे में जिसको आप बिल्कुल हल्का भी मॉडिफाई करेंगे तो आपका फोन जो है बिल्कुल बदल जाएगा। आपके फोन का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल बटन को तो बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस को सबसे पहले देख सकें, उसका आनंद उठा सकें जैसे ही हम इन वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं और देखते हैं कौन सा है वो पहला सेटिंग जिससे आपको फोन को बहुत फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग ऑब्वियसली सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो फोन है ये M52 5G है जो मैं अभी यूज कर रहा हूं और इसके सेटिंग्स, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर देखने को मिलता है। बहुत सारे यूजर्स ने मुझे मेल किए हैं इंस्टाग्राम पे और डायरेक्ट यूट्यूब पे भी कि सिक्योर फोल्डर इस फोन में नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको भी जानना है कि सिक्योर फोल्डर आपके M52 5G मोबाइल में कहां पर है तो सेटिंग्स में आप बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सैमसंग पास के नीचे सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो बहरहाल ये एग्जाम्पल हुआ सिक्योर फोल्डर कहाँ है। हम अपने सेटिंग्स की तरफ वापस चलते हैं तो हम लोग को नीचे इंस्टॉल अननोन एप्स ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारा एप्स यहाँ देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा ऐप जो है वो अननोन ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ऐप है जो अननोन एप्स को इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि उसी के थ्रू आपका कोई भी मालवेयर या ब्लोटवेयर आपके मोबाइल में आ सकता है अगर आपने अलाउ किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं क्रोम में अलाउड है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि क्रोम के थ्रू यानी कि आपके ब्राउजर के थ्रू कोई भी ऐप को इंस्टॉल करवा सकता है आपके मोबाइल में, फिर आपके मोबाइल की जासूसी हो सकती है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स जो है वो ऑन है और यहाँ पर मेंशन्ड है इंस्टॉलिंग एप्स फ्रॉम दिस सोर्स में पुट योर फोन एंड डेटा एट रिस्क। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर ये ऑन है तो आपका डेटा और आपका फोन दोनों रिस्क पे है। तो रिस्क से हटाएंगे, इसको ऑफ करेंगे और अपने फोन को सिक्योर बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड सेटिंग्स की तरफ। तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी के ठीक नीचे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और इसमें जो पहला सेटिंग्स है जिसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे वो है कस्टमाइजेशन सर्विस को। तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज्ड एड्स एंड डायरेक्ट मार्केटिंग का ऑप्शन हमेशा इनेबल होता है, इसको तुरंत से डिसेबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि ये जो कस्टमाइजेशन सर्विस डेटा है वो सैमसंग के साथ शेयर होता है ताकि आपको एड्स और अदर मार्केटिंग मटेरियल्स को दिया जा सके आपके इंटरेस्ट के अनुसार। तो क्लियर सी बात है कि जब ये ऑफ होगा तो आपका इंटरेस्ट उसको पता चलेगा ही नहीं, तो आपको वो कौन सा एड देना है, कौन सा मार्केटिंग प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर करना है पता ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा और वो जब कंफ्यूज होगा तो आपको ऐड देना बंद कर देगा। बैक जाएंगे, ठीक इसके नीचे आप देखेंगे सेंड डायग्नोस्टिक डेटा है, इसको भी आपको बिल्कुल ऑफ कर देना है, क्योंकि आपके डायग्नोस्टिक डेटा से वो हेल्प लेता है ताकि वो अपने सर्विसेज को और भी इंप्रूव कर सके। जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मगर ये आपका डेटा भी यूज करता है और आपका पर्सनल डेटा भी यूज करता है। अब यहाँ पर मैं सीधा लॉजिक यूज करता हूँ दोस्तों, अगर आपको सैमसंग पे कर रहा है अपना डायग्नोस्टिक डेटा को शेयर करने के लिए तो बिल्कुल आप इसको इनेबल रख सकते हैं, मगर सैमसंग ने मेरे को कुछ भी पे नहीं किया है दोस्तों, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिसेबल करूंगा आई एग्री को और इसको ओके कर दूंगा और आप देखेंगे ये ऑफ हो जाता है। ठीक इसी के बाद आपको एंड्रॉइड पर्सनलाइजेशन सर्विस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे आपको पर्सनलाइज कंटेंट मिलता है जैसा आप ऐप को यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको किसी भी तरह का सजेशन की जरूरत नहीं है, आप केपेबल हैं खुद से सारा हैंडल करने के लिए। आपको कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी सजेशंस या कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बस इसको आपको यहाँ से ऑफ कर देना है, बैक जाना है। इसके बाद इसी में आप नीचे देखेंगे तो आपको लोकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप जाएंगे
जाएंगे और ये खुलने में थोड़ा समय लगता है और ये देखिए खुल चुका है। यहाँ पर जब लोकेशन हिस्ट्री आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये ऑन है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। नॉर्मली हिस्ट्री को ये सेव करके रखता है, जो कि अननेसेसरली आपका बैटरी भी यूज करते रहता है बैकग्राउंड में और आपका डेटा भी यूज करते रहता है, जिसको आपको टर्न ऑफ कर देना है। इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कोई ऐसा जगह जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि लोकेशन हिस्ट्री ऑन होना चाहिए तो आप वहां ऑन कर सकते हैं, वरना डेली टू डेली लाइफ में इसको ऑन रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से पॉज कर देना है, यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है और आप देखेंगे ये ऑफ हो जाता है। बैक जाएंगे, इसके नीचे आप देखेंगे आपको एक्टिविटी कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ फिर से देखेंगे तो वेब एंड ऐप एक्टिविटी में आप देखेंगे कि आपका जो भी एक्टिविटी है वो साइट पर और एप्स पे सारा स्टोर होता रहता है, जो अगेन आपके मोबाइल डेटा को और आपके पर्सनल डेटा को यूज कर सकता है। तो अगेन इसको टर्न ऑफ कर देंगे, इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है आपको डेली लाइफ में। नीचे स्क्रॉल करेंगे, पॉज कर देंगे और देखेंगे कि ये पॉज हो जाता है। इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लोकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी ऑफ कर दिया है। बैक जाएंगे, एक्टिविटी कंट्रोल के नीचे आप देखेंगे आपको एड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ देखेंगे ऑप्ट आउट ऑफ एड पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आप एड्स पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन को ऑफ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। और ये ऑफ है दोस्तों, तो ज्यादा खुश मत होइए। ऑफ का मतलब ही है कि आपने एड्स पर्सनलाइजेशन को इनेबल किया हुआ है, क्योंकि ये ऑप्ट आउट है। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं यानी बाहर निकलना चाहते हैं एड्स पर्सनलाइजेशन से, इसको आपको ऑन करना होगा। और जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको भी पूछेगा कि ऑप्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, और यहाँ पर आपको देखिए कितना क्लेवरली बताया जा रहा है कि स्टिल आप एड देखेंगे बट वो आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी पब्लिशर को या बाहर के किसी भी मेंबर को पता ही नहीं है तो वो आपको कौन सा ऐड भेजेगा। वो पहले ऐड को कम करेगा, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, फिर वो ऐड को बंद कर देगा। ये सिंपल कॉमन सेंस है। मगर कंपनियां ये सब लिख के आपको थोड़ा दिखाना चाहती है कि हो सकता है आप और मुश्किल पड़ जाएंगे, बट ये बहुत ही आसान है। बस इसको आपको ओके कर देना है। अब क्वांटिटी ऑफ एड्स जो है वो कम होता जाएगा और एक समय के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके बाद अगेन हम लोग बैक जाएंगे और लास्ट ऑप्शन देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स। और अगेन ये आपके एंड्रॉइड डिवाइस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा, चाहे वो डिवाइस डेटा हो, ऐप यूसेज डेटा हो या डायग्नोस्टिक डेटा हो, वो भेज देता है सर्वर पे। और आपको पता भी नहीं चलता है कि बैकग्राउंड में कितना डेटा जा रहा है, क्या डेटा जा रहा है, कितना मोबाइल डेटा यूज हो रहा है या फिर कितना इन टोटल यूज हो रहा है इन्फॉर्मेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको इतना कुछ नहीं पता है और आपको अगर पे किया जा रहा है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको पे किया जा रहा है कोई हैंडसम अमाउंट, तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। वरना आप अपने डेटा के कॉस्ट पे, आप अपने मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे, बैटरी के कॉस्ट पे ये सब ऑन रखे हुए हैं, तो ये आपको सोचना है आपको ऑन रखना या ऑफ रखना है। मगर जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, बैटरी लाइफ को डबल करना है, मोबाइल को मक्खन और रॉकेट की तरफ फास्ट भगाना है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको यहाँ से इसको सिंपली ऑफ कर देना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और इसके अंदर हम लोग विजिबिलिटी एनहांसमेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन है, जिसको आपको इनेबल कर देना है ताकि ये आपके स्क्रीन के जो इफेक्ट्स हैं इसको ऑफ कर दे, जो आपको पता भी नहीं चलता है दोस्तों। मगर ऑफ करने का फायदा ये है कि अगर थोड़ा एनिमेशन ऑफ भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, मगर इससे आपका बैटरी में अगर अच्छा जबरदस्त इंप्रूवमेंट होता है तो आप जरूर इसको करना चाहेंगे। इसके बाद बैक वापस हम लोग एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे और इसके बाद हम लोग इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी में जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे असिस्टेंट मेनू का ऑप्शन है, इसको आपको जरूर से इनेबल कर देना है ताकि यहाँ पर एक छोटा सा मेनू, फ्लोटिंग मेनू आपको देखने को मिल जाए, जिसको आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा का सारा कंट्रोल आपके पास हैंडी अवेलेबल हो जाता है। चाहे आपको बैक जाना हो, चाहे होम स्क्रीन पे जाना हो, चाहे रिसेंस पे जाना हो, चाहे स्क्रीन को ऑफ करना हो, वॉल्यूम एक्सेस करना हो, स्क्रीनशॉट एक बटन पे एक्सेस करना हो। और आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। नोटिफिकेशन पैनल आप यहाँ से खोल सकते हैं, देखिए आसानी से खुल जाता है। पावर ऑफ का इनफैक्ट आप ऑप्शन यहाँ पर ला सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से आता है। आप देखते हैं डबल स्वाइप करने पर आता है। तो एक बहुत ही अच्छा हैंडी आपको मेनू मिल जाता है, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपने लाइफ को बिल्कुल आसान बना सकते हैं। इसके बाद आपको आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड कॉलर नेम अलाउड है, इसको जरूर से इनेबल कर देना है ताकि जब भी आपको कॉल आए तो ये आपको नाम चिल्ला चिल्ला के सुनाए, ताकि आप कहीं भी हो आपको पता चल जाए कि किसका कॉल आ रहा है। आपको बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिंगटोन के बेसिस पे। नाम पसंद आए कॉल लीजिए, नहीं पसंद आए तो फिर तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। इसके बाद बैक हम लोग वापस जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपको एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और इसके नोटिफिकेशन में आप देखेंगे फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, जो आप जरूर से इनेबल कर लीजिए, क्योंकि जब ये फ्लैश नोटिफिकेशन इनेबल होता है तो जब भी कोई कॉल आता है या किसी भी तरह का मैसेज आता है तो आपको पीछे का जो फ्लैश है वो ब्लिंक करके जानकारी दे देता है कि आपका कोई नोटिफिकेशन आया है। इनफैक्ट आप चाहे तो फ्लैश नोटिफिकेशन भी इनेबल कर सकते हैं। तो प्रीव्यू में आप देख सकते हैं स्क्रीन फ्लैश करके आपको बताएगा और पीछे तो फ्लैश हो ही रहा है, जो ऑब्वियसली अभी दिख नहीं रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स से। तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग नीचे एप्स में जाएंगे। इसके बाद आपको इंडिविजुअल एप्स को
चेक करना है कि कौन कौन सा ऐप है जिसको क्या क्या परमिशन मिला हुआ है, क्या वो परमिशन जायज है नाजायज है, ये सारा आपको खुद चेक करना होगा। इसके लिए ऑब्वियसली आपको परमिशंस में जाना होगा और देख सकते हैं कौन कौन सा परमिशन है अलाउड है, कौन कौन सा परमिशन है जो डिनाइड है। ऑब्वियसली लोकेशन और फोन सेंसिटिव परमिशन है दोस्तों, तो फोन का परमिशन तो समझ में आता है, बट लोकेशन का परमिशन आखिर AnTuTu बेंचमार्क को क्यों चाहिए? लोकेशन जानने का इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपको हर ऐप को पर्सनली एक एक करके रिव्यू करना है और जहां जरूरत नहीं है वहां पर अलाउ बंद कर देना है। और जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे अब लोकेशन जो है वो नॉट अलाउड में आ जाता है। और इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये परमिशन जरूर आपको इनेबल करके रखना है, रिमूव परमिशन इफ ऐप इजंट यूज्ड, ताकि अगर आपका ऐप यूज नहीं होता है तो परमिशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, आपको मैनुअली करने की जरूरत ही ना पड़े। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी इंस्टॉल अननोन एप्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली AnTuTu बेंचमार्क जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वो अगर ऐप को इंस्टॉल करेगा तो हो सकता है कि आपके फोन में किसी भी तरह का गलत ऐप वो डाल दे। तो ऑब्वियसली अगेन अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स से आपको ऑफ कर देना है ताकि AnTuTu बेंचमार्क किसी भी तरह का कोई भी ऐप आपके फोन पे इंस्टॉल ना कर सके, जिससे आपके फोन और डेटा को किसी भी तरह का रिस्क हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे बैटरी एंड डिवाइस केयर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 ऑल गुड। इसका मतलब ये है कि सब कुछ सही है, मगर अगर ये 100 से कम है तो ऑप्टिमाइज ना करके आप इसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर लेंगे और हमेशा 100 रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका बैटरी जो है अच्छा परफॉर्मेंस देगा और फोन हमेशा अच्छा ऑप्टिमाइज्ड वे में काम करेगा। इसी में आप देखेंगे 3 डॉट्स का मेनू है, इसके अंदर आप लोग जाएंगे, स्टोरेज बूस्टर में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे ऑटो डिलीट अननेसेसरी डेटा का ऑप्शन है, जिसको आपको जरूर से इनेबल कर लेना है क्योंकि ये अननेसेसरी डेटा को ऑटोमेटिकली डिलीट करता है। वो डेटा आपका कैश फाइल हो सकता है, वो डेटा आपका ऐड हो सकता है जो कि स्केड्यूल्ड हो फ्यूचर टाइम में। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद है ताकि ऑटोमेटिकली आपका जो भी अननेसेसरी डेटा हो उसको डिलीट कर दे, जिससे आपका बैटरी का परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको मोबाइल भी बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। बैक जाएंगे, यहाँ मेमोरी के ऑप्शन में जाएंगे और आप देखेंगे ये पहले चेक करेगा, उसके बाद बताएगा कितना मेमोरी अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको रैम प्लस यानी एक्सटेंडेड रैम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि 4 GB है। 6 GB का आपका वेरिएंट है, 4 GB रैम हो गया, यानी टोटल 10 GB का आपका वेरिएंट बन जाता है, जिससे आप कोई भी गेमिंग करते हैं, बड़ा गेमिंग करते हैं जिसमें रैम का जरूरत ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली आपको इस ऑप्शन को यूज करना ही चाहिए ताकि बिल्कुल लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस आपका हो और स्मूथली आप अपने गेम को प्ले कर सकें। यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है क्लीन नाउ का। अगर आप क्लीन नाउ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रैम था वो बढ़ जाता है, 2.2 GB से 2.6 GB हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने रैम को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बैक जाएंगे, डिवाइस प्रोटेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मैकेफे और सैमसंग जो है आपके फोन को सेफ रखने के लिए कोलैबोरेट किया है, जिससे आपका मालवेयर या कोई भी वायरस अगर आपके फोन में आ जाता है तो उसको दूर भगा सके। तो समय समय पे आप स्कैन फोन करते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर नीचे आप थीम्स का ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 3 लाइन्स का मेनू का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसके ऊपर राइट कॉर्नर में आपको सेटिंग्स का गियर देखने को मिलता है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ऐप का लिस्ट है जो कि कस्टमाइज्ड है आपके इंटरेस्ट के अनुसार, जो ऑब्वियसली बैकग्राउंड में आपका मोबाइल डेटा, आपका पर्सनल डेटा और आपका बैटरी को यूज करके ही हुआ है। तो मेरे अनुसार इन सबको ऑफ कर देना चाहिए ताकि आपका किसी भी तरह का बैटरी बैकग्राउंड में लगातार रन ना करता रहे। और ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आप नहीं करते हैं, इसलिए आपको मोबाइल में लैग आते रहता है। आप बोलते हैं कि हैंग कर जाता है मेरा सैमसंग का फोन, हर 3 दिन 4 दिन पे मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ता है। आपके सैमसंग के फोन में 6 GB 8 GB रैम है, फिर भी वो बिल्कुल मक्खन की तरह नहीं चलता है, बैटरी तो बिल्कुल एक दिन नहीं चलता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप इनेबल या डिसेबल करके अपने मोबाइल में नहीं रखते हैं। तो एक बार आप इन सारे सेटिंग्स को अप्लाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत फायदा हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1 दिन बैटरी बैकअप की जगह डबल 2 दिन बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। मक्खन की तरह फोन चलेगा, रॉकेट की तरह फोन भागेगा और प्राइवेसी पे तो कोई खतरा ही नहीं है दोस्तों। कोई वायरस, कोई मालवेयर आपके मोबाइल में एंटर भी नहीं कर सकेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या आप जानते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल पुण्य का काम है और पुण्य का काम करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन को दबाकर, बेल बटन को दबाकर, ताकि आप हमारे ऐसे ऐसे वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सकें। अब वापस से हम लोग थीम्स में चलते हैं, मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स गियर में जाएंगे और देखेंगे कस्टमाइजेशन सर्विस तो हम लोग पहले ही ऑफ कर चुके हैं। उसके ठीक नीचे गेट न्यूज एंड स्पेशल ऑफर्स भी है, जो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप बिल्कुल ऑफ कर देंगे। क्योंकि जैसे ही इसको ऑफ करते हैं आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपको क्यों इसको ऑफ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है टू रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सैमसंग प्रोडक्ट एंड अदर सर्विसेज। बिल्कुल इसको आप डिसेबल कर देंगे। और इसी में नीचे आएंगे तो जनरल में आप देखेंगे रिक्वायर पासवर्ड बायोमेट्रिक्स टू बाय, इसको जरूर से इनेबल करके रखना है, क्योंकि ये आपके फोन को सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है, ताकि आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, चाहे सैमसंग पे से परचेज कर रहे हो या किसी भी तरह का परचेज कर रहा हो, तो आपको ये पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स मांगे ताकि आपको ऑथेंटिकेट कर सके कि सिर्फ आप ही परचेज कर सके, एक्सीडेंटली
कोई भी आपके घर का मेंबर ना परचेज कर सके या फिर आप ही एक्सीडेंटली कुछ परचेज ना कर लें। तो ऑब्वियसली इससे न सिर्फ आपका बैटरी बच रहा है, डेटा बच रहा है, बल्कि आपके पैसे भी बच रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स में। तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में वापस जाएंगे। फाइंड माई मोबाइल का ऑप्शन है दोस्तों, जिसको आपको बिल्कुल से इनेबल करके रखना है, ताकि आपका मोबाइल अगर खो जाए या फिर मोबाइल ऐसा जगह पर हो जो आपको पता नहीं हो, तो आप अपने मोबाइल को सर्च कर सकें। और ये सर्च करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन आई में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे फाइंड माई मोबाइल यूज करके आप अपने खोए हुए मोबाइल को पा सकते हैं, अगर वो कहीं इधर उधर गिर गया हो, आपको पता ना हो तो। नेक्स्ट सेटिंग्स के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का, जिसको अगेन आपको इनेबल करके रखना है, ताकि एक्सीडेंटली आपका फोन जो है वो पॉकेट में हो या किसी तरह के अंधेरे में हो और गलती से पॉकेट में कुछ टच ना हो जाए, जिससे आपका कोई एप्लीकेशन खुल सकता है, कॉल जा सकता है या फिर एक्सीडेंटली आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो एक्सीडेंटली टच ना हो, इसके लिए आपको इसको इनेबल करके रखना है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मिसहैपनिंग ना हो आपके फोन के साथ और आपको कोई नुकसान ना हो। अब सेटिंग्स में ही आप देखेंगे डिस्प्ले के नीचे आपको लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको जाना है। इसके इंप्रूव एक्यूरेसी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग आपका इनेबल्ड है, जो कि बैकग्राउंड में अननेसेसरली आपका बैटरी, आपका मोबाइल का रिसोर्स यूज कर रहा है। तुरंत से इन दोनों को ऑफ कर देना है, क्योंकि बैकग्राउंड में वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग हमेशा स्कैन करते रहता है, जो आपका बैटरी को लगातार खाते रहता है, आपका ड्रेन करते रहता है और ऑब्वियसली मोबाइल के रिसोर्स को अननेसेसरली यूज करते रहता है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, जब आपको जरूरत हो लोकेशन ऑन कीजिए, इन दोनों स्कैनिंग को भी ऑन कर दीजिए और जब जरूरत हो तो इसको ऑफ कर दीजिए। हमेशा ऑन रहने का मतलब है कि लगातार ये आपके बैटरी को ड्रेन कर रहा है। अब लोकेशन में आप देख सकते हैं कि ऐप परमिशंस का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें जितने भी ऐप्स हैं जो लोकेशन को यूज कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं अलाउड ऑल द टाइम में आपको 3 ऐप है जो लोकेशन का यूज कर रहा है, बिक्सबी वॉइस, गैलेक्सी स्टोर, गूगल। तो अब दोस्तों गैलेक्सी स्टोर को क्यों जरूरत है हमेशा आपके ऐप को यूज करने का, खासकर लोकेशन जो कि बहुत ही सेंसिटिव परमिशन है। तो आप चाहे तो अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप कर सकते हैं, ताकि जब भी आप गैलेक्सी स्टोर को यूज कर रहे हो तो वो लोकेशन को यूज करे, वरना ना करे। क्योंकि अलाउ ऑल द टाइम में क्या होता है कि हमेशा वो यूज करता रहता है और बैकग्राउंड में आपके बैटरी को धीरे धीरे खाता रहता है। तो बेस्ट है अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप कर दें या आस्क एवरी टाइम कर दें, ताकि जब भी हो अगर जरूरत है तो आप दीजिए, वरना मत दीजिए। परमिशन आपको देने की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों अगर आप अपने फोन में बैक बटन यूज नहीं कर रहे हैं, जेस्चर यूज कर रहे हैं, तो होम पे आने के लिए नीचे से आप स्वाइप करते हैं, तो ये क्या, यहाँ पर तो ये सैमसंग पे खुल जाता है। सैमसंग का ये डेली का प्रॉब्लम है दोस्तों, हर मोबाइल में जिसमें सैमसंग पे है ये इश्यू होता ही होता है। तो इस इश्यू को कैसे हैंडल करना है, कैसे आप नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका जेस्चर में होम पेज ही खुले, तो इस सेटिंग्स को कैसे आप डिसेबल करेंगे, तो आप 3 लाइंस के मेन्यू में जाएंगे, इसके बाद सेटिंग्स का ये जो गियर है इसके बाद आप इसमें जाएंगे और इसके बाद आप देखेंगे क्विक एक्सेस एंड डिफॉल्ट कार्ड का आपको ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, स्क्रीन ऑफ में ये इनेबल्ड है। आप सब में इसको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप डिसेबल करेंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, आप देखेंगे नीचे से ऊपर स्वाइप करने पे अब आपका कुछ नहीं आता है। अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो ऐप ड्रॉअर खुलेगा, जेस्चर यूज कर रहे हैं तो आप होम बटन में जाएंगे। यहाँ नीचे से सैमसंग पे का जो कार्ड का ऑप्शन था वो गायब हो चुका है। वापस से हम लोग सेटिंग्स के कनेक्शंस में आ जाएंगे और यहाँ पे मोर कनेक्शन सेटिंग्स में जाएंगे और देखेंगे नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग का ऑप्शन जो है वो इनेबल्ड है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि ये हमेशा स्कैन करते रहता है नियर बाय डिवाइस को, जिससे आपका बैटरी हमेशा ड्रेन होता रहता है, आपका मोबाइल का रिसोर्स हमेशा यूज होता रहता है। और यही सब कारण है कि आपका मोबाइल का जो बैटरी है और मोबाइल का परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क नहीं होता है, भले ही आपका फोन कितना भी रैम हो, कितना भी आपका हाई स्पीड चार्जिंग हो। तो फटाफट से इसको डिसेबल कर लेना है, ताकि बैकग्राउंड में कोई भी तरह का सर्विसेज आपको बैटरी को ड्रेन ना करते रहे और आपका बैटरी का लाइफ बढ़ के डबल हो जाए। नेक्स्ट सेटिंग्स के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग एडवांस्ड फीचर्स में जाएंगे, मोशंस एंड जेस्चर्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो साइड की है वो ना सिर्फ पावर बटन को यूज करता है, ना सिर्फ बिक्सबी को यूज करता है, बल्कि इससे आप एक बहुत ही अच्छा फिंगर सेंसर जेस्चर को इनेबल कर सकते हैं, ताकि अगर आप इसको नीचे स्वाइप करें तो आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है, नीचे से ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन पैनल ऊपर चला जाता है। तो इस फिंगर सेंसर जेस्चर को हमेशा इनेबल करके रखिए, ताकि आप एक एडिशनल फीचर को यूज कर सकें। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो इसके लिए हम लोग को सेटिंग्स में जाना होगा, सबसे नीचे अबाउट फोन में जाना होगा, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना होगा और यहाँ पर आप बिल्ड नंबर देख रहे हैं, इसको आपको मल्टीपल टैप करना होगा जब तक आप देख लें कि यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम डेवलपर ना आ जाता हो। आपको ये पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे देना है और जैसे ही आप पैटर्न दे देंगे आप देखेंगे डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल्ड। तो डेवलपर मोड कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, तो बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे। अब
अब अबाउट फोन के आप नीचे देखेंगे तो डेवलपर ऑप्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होगा। तो आप देखेंगे आपको शो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे 120 लिखा जाता है। इसका मतलब है कि अभी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे आपका स्क्रीन काम कर रहा है। इसी में अगर थोड़ा और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको आपको बिल्कुल से इनेबल कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं तो आपका बैटरी ड्रेन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है और आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है काफी हद तक बढ़ जाता है। अब इसी में थोड़ा आप और नीचे आएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपको एनिमेशन स्केल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 3 तरह का एनिमेशन स्केल होगा, विंडो, ट्रांजिशन, एनिमेटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, विंडो एनिमेशन स्केल में जाना है, एनिमेशन को ऑफ कर देना है। इसी तरह से आपको ट्रांजिशन स्केल में जाना है, ऑफ कर देना है, और एनिमेटर स्केल में जाना है, ऑफ कर देना है। तो जिससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका बैटरी ड्रेनिंग 50% तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमेशन स्केल वैल्यू जो है बैकग्राउंड में हमेशा वर्क करते रहता है और आपके बैटरी को कंटिन्यूअसली ड्रेन करते रहता है 24/7। तो जब ये ऑफ हो जाएगा तो आपका बैटरी ड्रेनिंग का इश्यू बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फन पार्ट क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं डिस्प्ले विद कटआउट। आप चाहे तो अपने कटआउट के ऑप्शन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, फन कर सकते हैं। जैसे कॉर्नर कटआउट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये कॉर्नर कट जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आप दूसरे कटआउट में जाएंगे, डबल कटआउट में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी कट मिल जाता है, यहाँ भी आपको कट मिल जाता है। यानी आपका ये जो डॉट नॉच था वो हट के आपका आईफोन की तरह नॉच मिल जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। इसमें अगर फर्दर आप पंच होल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पंच होल का कट मिल जाता है, जबकि ये डॉट नॉच है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स और सेटिंग्स का फायदा उठा सके और उनका भी सैमसंग का मोबाइल जो है वो बिल्कुल फास्ट हो जाए, मक्खन की तरह, रॉकेट की तरह तेज चले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ, और अगर फायदा हुआ तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। इस तरह के मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस हमेशा पाने के लिए बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत पता चल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।